हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, क्यों भेजा गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था और इसका ब्रिटेन सरकार को भेजने का भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? कैबिनेट मिशन होगा। क्या होगा? कैबिनेट मिशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इस पे जिक्र कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दिल्ली पहुंचा था मार्च में। गठन इसका कब किया गया था? फरवरी में। इसके एक महीने जस्ट पहले हमारे देश में नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह के बाद जो भारत सचिव थे, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले होते थे भारत और ब्रिटेन के बीच के, तो उसका हैंडल करने का कार्य भारत सचिव को होता था। तो भारत सचिव उस समय कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये घोषणा कर दिया कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, ये अपना एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारत भेजेगा। भारत इसलिए भेजेगा कि जो भारत में संवैधानिक जो सुधार करने के लिए, भारत में कानूनी सुधार करने के लिए, कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, और जो नौसेना विद्रोह हुआ है ना, वो किन कमियों की वजह से हुआ है, उन सारी कमियों को दूर करने के लिए भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने अपने भाषण में ये कहा कि अब एक मिशन जो है वो भारत भेजा जाएगा। बात आई कि इस मिशन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये भी बात आई। तो उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया। एक तो हम खुद जाएंगे भारत सचिव के नाते भारत। दूसरा जो हमारे साथ जाएंगे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक, जिनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, हमारे साथ इस मंडल में ये भी शामिल होंगे। एक उन्होंने ये कहा कि जो नौसेना के जो प्रमुख हैं एबी एलेक्जेंडर, इन्हें भी इस मंडल में शामिल किया जा रहा है। ठीक, ये मंडल जो है ना, जो ये मिशन जो है ना, ये भारत जाएगा। ये भारत 24 मार्च 1946 को ये मिशन लंदन से कहाँ पहुंचा? भारत पहुंच गया। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मतलब इन क्षेत्रों पे ये कार्य हमें करना है, तो इन्होंने 16 मई 1946 को भारतीय नेताओं के सामने इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या किया? प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा, और उसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इसमें जो ब्रिटिश सरकार है एक तो हिस्सा लेगी, और जो भारतीय हैं वो भी हिस्सा लेंगे, और जो इस समय देसी रियासत है ना, तो देसी रियासत के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब हिस्सा लेने के बाद भाई मामले किन किन चीजों पे बढ़ेगी, मुद्दा कौन सा होगा? देखो, जो विदेश मामला है और रक्षा मामला है और जो यातायात, जो सारे मामले हैं, जो एक कैबिनेट मिशन के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ना, ये सारे लोग इन सब चीजों की व्यवस्था करेंगे भारत में आकर के। ठीक है, भारतीय नेताओं ने कहा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। फिर कैबिनेट मिशन ने अपनी दूसरी बात रखी कि भैया इस संघ, ठीक, जो ये संघ बनाया गया है, भारतीय लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के लोग हैं, देसी रियासत के लोग हैं, ये इसमें जो शामिल होंगे ना, अलग से जो चुन करके लोग आए हुए हैं, कार्यपालिका एवं विधानसभा के जो सदस्य थे, जो 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो उनके जो सदस्य हैं, ये लोग भी इसमें क्या होंगे? शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर इन मुद्दों पे कभी भी सांप्रदायिक मामला अगर उलझल करके सामने आएगा ना, तो इस मामले को सुलझाने के लिए मतदान प्रणाली अपनाई जाएगी।
और बहुमत के हिसाब से इसका निदान किया जाएगा। अगली बात इन्होंने ये कहा, अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि जो संघीय विषय हैं, जो केंद्र और संघ के विषय जो बनाए गए हैं, उनको छोड़कर सभी विषयों की जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी ना, वो प्रांतों को निहित किया जाएगा। अब यहीं से भारतीय संविधान की जो मोड़ है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक, क्या कहा गया कि संघीय मामले को छोड़ करके जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की जाएंगी, वो प्रांतों को प्रदान कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने का भी अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी एक मुद्दा कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी बात क्या थी कैबिनेट मिशन की? सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान को अलग से मांग करने की जो व्यवस्था बना रखी थी ना, कि हमें ये क्षेत्र काट करके अलग कर दिया जाए, हम उसको पाकिस्तान बना लेंगे, इसको कैबिनेट मिशन ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है। पाकिस्तान मांग को जो है हम लोग अस्वीकार करते हैं, मतलब हम पाकिस्तान अलग से राज्य बनाने की घोषणा नहीं करेंगे। इस बात से जो कांग्रेसी लोग जो थे इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से पूरी तरीके से सहमत हो गए। लेकिन बात जब आंतरिक सरकार के गठन संबंधी जब मामले जब पेश किए गए ना, तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी समय मुस्लिम लीग ने पहले तो जब कैबिनेट मिशन के जो कुछ तथ्य रखे गए थे तो इन्होंने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने जब अलग से पाकिस्तान मांग की बात को जब स्वीकार कैबिनेट मिशन ने नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अब से हम सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की हम घोषणा करते हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो कैबिनेट मिशन के तहत ये कुछ तथ्य हैं जिनको कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं के सामने रखे थे। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ये चीजें कब और किस मिशन के तहत भारत में रखी गई थी। तो आइए थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के कुछ मुख्य फैक्ट हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात क्या है, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, तो हम गठन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम गठन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 19 फरवरी 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कब किया गया था? 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, अगली बात, चलो ये गठन कहाँ किया गया था? ये तो गठन ब्रिटेन में किया जाएगा ना, भारत में तो किया नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिटेन की कैबिनेट मिशन है, तो वहीं से गठन करके फिर भारत भेजा जाएगा ना। तो अब हम बात करेंगे कि इस कैबिनेट मिशन जो है ये दिल्ली कब पहुंचा था। ठीक, तो दिल्ली पहुंचा, इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली पहुंचा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था, इसके बारे में याद रखिएगा। फरवरी में गठन किया गया था, तो मार्च में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचा, ठीक है, कब दिल्ली पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। कब दिल्ली पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है ना वो दिल्ली पहुंचा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि जिस समय कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लिख लेंगे ब्रिटेन प्रधानमंत्री का नाम लिख लेंगे, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ब्रिटेन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। हम ब्रिटेन प्रधानमंत्री की बात करने जा रहे हैं। तो इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। क्या थे, क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। ये कौन थे, ये इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। अब हम बात करेंगे कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक, वायसराय, वायसराय। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में आजकल पूछे जाते हैं। कौन था, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, वेवेल। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था, तो वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेवेल थे। अगली बात कौन सी पूछेगा कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत सचिव कौन थे। ठीक है, तो भारत सचिव की बात कर लेंगे। ठीक है, भारत सचिव, भारत सचिव कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे, ये भारत सचिव थे। इनका काम क्या था, भारत और ब्रिटेन के बीच के मुद्दों को सुलझाना। ये भारत सचिव का कार्य था। किसके माध्यम से, वायसराय के माध्यम से। ठीक, ये अब हम अगली बात यहीं पे नोट करेंगे कि इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए इसके बारे में बात करेंगे। 3 लोग कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, कितने लोग थे, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। कितने लोग थे, टोटल 3 लोग, 3 लोग। हाँ, इन तीनों के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पहले कौन थे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले भारत सचिव, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। अगले कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ये कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये कौन थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इनका नाम क्या था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब एक लोग और कौन थे, एक लोग थे उस समय नौसेना के प्रमुख थे। जो नौसेना मतलब जल सेना, जिसको हम लोग नेवी बोलते हैं। तो उस समय नेवी बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, वो थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, जल बोर्ड के अध्यक्ष हो गया या नौसेना अध्यक्ष हो गया
कोई भी चीज़ें लिख लीजिए, नौसेना अध्यक्ष लिख लीजिए, ज़्यादा सही होगा। नौसेना अध्यक्ष कौन थे? AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर, ये कौन थे? ये नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के एक सदस्य के तौर पे ये भारत आए थे। अब यहीं पे हम लिख लेंगे कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है घटना चक्र में, आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, इसके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 को। आइए इसके बारे में नोट कर लीजिए। क्या? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारतीय नेताओं के सामने प्रस्तुत किया। अब हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जिक्र कर लेंगे कि भैया इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा यह है कि भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने, ठीक है, चलिए भारत सचिव पैथिक लॉरेंस नोट कर लीजिए भाई, जरूरी है क्योंकि इसी सार से ही आपको याद रहेगा। ठीक, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा किया कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके देखो, इन पॉइंटों से मतलब ये निकलता है। अब जैसे आपके दिमाग में आ गया कैबिनेट मिशन 1946 में गठन हुआ, मार्च में भारत भेजा गया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था। तो कुछ तथ्य इनके बारे में हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं तथ्यों की वजह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें भूलना नहीं है। चलिए कुछ पॉइंट, हाँ अब ये कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि भाई इन तथ्यों में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध थी। चलिए अगला पॉइंट क्या है?
इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया था। चलिए, पहला पॉइंट इसमें क्या बताया गया है? भारत में एक अखिल भारतीय भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। ठीक है, भारत में क्या किया जाएगा? एक अखिल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार देशी रियासत ब्रिटिश सरकार देशी रियासत भारतीय, ठीक, ब्रिटिश सरकार हो गया, देशी रियासत हो गया, भारतीय हो गया, ठीक, प्रांत सम्मिलित किए जाएंगे। इनका प्रमुख कार्य क्या होगा? ठीक, ये विदेश मामले, रक्षा मामले, यातायात मामले, इनकी व्यवस्था करेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट क्या कहा गया है कि संघ में कौन कौन शामिल होंगे? संघ में देशी राज्यों संघ में देशी राज्यों और व ब्रिटिश प्रांत, देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, ठीक, भारत के प्रतिनिधि की एक कार्यपालिका होगी। अगला पॉइंट क्या है? संघ सूची के अतिरिक्त संघ सूची के अतिरिक्त, ठीक, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों
एवं अवशिष्ट विषयों पर ठीक, अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। प्रांतों का अधिकार होगा। ठीक है, ये भी अपनी रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत किया था। ठीक, एक चीज और याद रखिए, भारतीय प्रांतों को ब्रिटिश सरकार ने, कैबिनेट मिशन ने 3 खंडों में बांट दिया था। भारतीय प्रांतों को कैबिनेट मिशन ने इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? और अपने अपने प्रांतों में, इसी में लिख लीजिए, प्रांतों में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। चलिए, मेन मुद्दा लिख लीजिए इसमें कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मामलों को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान मामले को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये सारे जो इधर के फैक्ट और तथ्य हैं, इससे आप लोगों का कैबिनेट मिशन का मोटो तैयार रहेगा हमेशा, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के, कौन कौन से तथ्य जो हैं वो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक, तो कब? 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो भारत सचिव शामिल थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष शामिल थे और नौसेना के अध्यक्ष शामिल थे। इन्होंने अब बात इसकी आती है, तो भारत में एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश सरकार, देशी रियासत, भारतीय प्रांत, ये सारे सम्मिलित होंगे। इनका कार्य होगा विदेश मामले, रक्षा मामले, यातायात संबंधी, जिन पे उस समय भारत में ज्यादा असुविधा थी उनको व्यवस्थित तरीके से ठीक करना।
ठीक, ये पॉइंट क्या है, संघ में देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि की एक कार्यपालिका गठित होगी। ठीक, गठित किया जाएगा। ठीक, अगला, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर किसका अधिकार होगा, प्रांतों का अधिकार होगा। संघ सूची के कार्यों को छोड़ करके बाकी कार्यों के अधिकार पर किसका अधिकार होगा, विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। भारतीय प्रांत जो है ना, उनको 3 भागों में बांट दिया जाएगा, आ बा सा करके, और इनके वर्गों में अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इनको दिया जाएगा। कैबिनेट, अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन ने जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान की मांग रखी थी, कैबिनेट मिशन ने उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। तब उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया था, सीधी कार्रवाई दिवस का मुद्दा उठाया था। तो ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। उसमें हम आपको बताएंगे क्या मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।